ओशो का ये विचार कि मैं ऐसे जी रहा हूं मानो आज धरती पर मेरा आखिरी दिन हो, एक गहन और जागरूक जीवन जीने की ओर इशारा करता है। ओशो हमें ये सिखाते हैं कि जीवन को हर दिन नई ताजगी और पूर्णता के साथ जिया जाना चाहिए, मानो वह हमारा अंतिम दिन हो। इस सोच का उद्देश्य यह है कि हम हर क्षण को पूरी तरह जिएं, बिना किसी पछतावे, बिना किसी भय या चिंता के। नंबर एक, वर्तमान में जीने की महत्ता। ओशो का मानना था कि अधिकांश लोग या तो अपने अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। उनके अनुसार ये सोचने में कि आज का दिन मेरा अंतिम दिन हो सकता है, व्यक्ति वर्तमान में जीने का महत्व समझता है। इससे हमारा ध्यान उन चीज़ों पर जाता है जो हमारे सामने हैं और हम उस पल में गहराई से जुड़ते हैं। नंबर दो, जीवन के प्रति पूर्णता का भाव। जब हम ये मान लेते हैं कि आज का दिन हमारा अंतिम दिन है, तो हम हर चीज़ को पूरी तरह अनुभव करने की कोशिश करते हैं। हम अधूरे कार्य, अधूरी इच्छाएं और अधूरी भावनाओं को समाप्त करने की ओर ध्यान देते हैं। ओशो के अनुसार यह दृष्टिकोण जीवन में संतोष और पूर्णता की भावना लाता है। नंबर तीन, मृत्यु का ध्यान। ओशो ने कई बार कहा है कि मृत्यु का ध्यान हमें जीवन का सच्चा महत्व समझने में मदद करता है। जब हम मृत्यु को ध्यान में रखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारा समय सीमित है। ये सोच हमें हर चीज़ को अर्थपूर्ण तरीके से देखने के लिए प्रेरित करती है और हमें जीवन की छोटी छोटी चीज़ों में भी आनंद लेने की प्रेरणा देती है। नंबर चार, जीवन के प्रति भय से मुक्त होना। ओशो के अनुसार यह विचार कि आज हमारा अंतिम दिन हो सकता है, हमें भय से मुक्त करता है। हम अक्सर अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास केवल आज का दिन है, तो हमारे अंदर भय नहीं रहता। हम उस क्षण को जीने का साहस प्राप्त करते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन के प्रति हमारी दृष्टि स्पष्ट होती है। नंबर पाँच, प्यार और करुणा का विकास। जब व्यक्ति यह सोचता है कि आज उसका अंतिम दिन हो सकता है, तो उसके अंदर प्रेम और करुणा के भाव बढ़ जाते हैं। वह दूसरों के प्रति अधिक दयालु और संवेदनशील हो जाता है। ओशो के अनुसार यह भावना हमें जीवन के असली मूल्य को समझने में मदद करती है और हमें दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने की प्रेरणा देती है। नंबर छः, आसक्ति और ईर्ष्या का अंत। अक्सर हम जीवन में छोटी छोटी बातों पर आसक्त हो जाते हैं, जिनका कोई स्थायी महत्व नहीं होता। ओशो का कहना है कि यह सोच कि आज हमारा अंतिम दिन है, हमें उन चीज़ों से मुक्त करती है जो वास्तव में हमारे जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है। ये दृष्टिकोण हमें आसक्ति, ईर्ष्या और प्रतियोगिता जैसे नकारात्मक भावों से मुक्त करता है और हमें आंतरिक शांति का अनुभव कराता है। नंबर सात, अनावश्यक चीज़ों से मुक्ति। यदि हम ये मान लें कि आज का दिन हमारा अंतिम दिन है, तो हम उन चीज़ों में समय और ऊर्जा नहीं लगाते जो अनावश्यक हैं। हम केवल उन्हीं चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे जीवन के लिए वास्तव में आवश्यक हैं। ये दृष्टिकोण हमें एक साधारण और सादा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, जो आंतरिक शांति और संतोष की ओर ले जाता है। नंबर आठ, खुशियों को महत्व देना। ओशो का मानना है कि जब हम जीवन को इस तरह से देखते हैं, तो हम अपने जीवन में खुशियों को अधिक महत्व देने लगते हैं। हम हर उस क्षण का आनंद लेना चाहते हैं जो हमारे पास है। इससे हम छोटे छोटे पलों में भी खुशी और संतोष प्राप्त करते हैं और जीवन को एक उत्सव की तरह जीते हैं। नंबर नौ, निर्णय लेने में स्पष्टता। जब व्यक्ति ये मान लेता है कि उसके पास केवल आज का दिन है, तो वह जीवन में स्पष्ट निर्णय लेता है। वह उन बातों पर समय नहीं गंवाता जो अनिश्चित या निरर्थक हैं। ओशो का मानना है कि यह दृष्टिकोण हमें जीवन के प्रति एक स्पष्ट और साहसी दृष्टि देता है, जिसे हम बिना किसी पछतावे के जीवन जी सकते हैं। ओशो का यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन को पूर्णता के साथ जीने के लिए हर दिन को अंतिम दिन मानना चाहिए। इससे हम जीवन को बिना किसी डर, पछतावे या चिंता के जी सकते हैं। ओशो के अनुसार इस दृष्टिकोण से जीने पर हम जीवन में वास्तविक शांति, संतोष और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इस संदेश का सार यही है कि जीवन को पूरी तरह से जिएं, हर पल का आनंद लें और इसे उत्सव की तरह अपनाएं। जीवन अनमोल है और इसे हर दिन पूरी तरह से जीना ही सच्चा जीवन है।